अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुकेशन लर्निंग एकेडमी फॉर ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स बाय विच एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स इन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन बेसिकली एक फोर्स है जिसके थ्रू हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। Okay, now the second one is the force is universal and acts between two masses. ठीक है, ये जो फोर्स है ना ग्रेविटेशन वाली, ये यूनिवर्सल है, ये ड्राइव्ड भी नहीं है, ये किसी की बनाई हुई भी नहीं है। दिस इज अबाउट यूनिवर्सल। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, नेचुरल है और दो मासेस के बिटवीन में ये एक्ट करती है। एग्जाम्पल हम ले लें, द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ दैट व्हाई थिंग्स फॉल व्हेन ड्रॉप्ड। ठीक है, जो हमारी ज़मीन होती है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है। जिस लाइक कोई चीज़ है वो नीचे गिर रही है, तो नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही? हम ऊपर की तरफ अगर उसको फेंकें फिर भी वो नीचे गिरती है, बिकॉज ज़मीन की तरफ से ना उसको एक फोर्स है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, सिमिलरली द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। इसी वजह से जो चांद है ना वो ज़मीन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, क्योंकि वहाँ पे एक अर्थ का ग्रेविटेशन पुल उस पर एक्ट कर रहा होता है। अब इस ग्रेविटेशन पे काफ़ी साइंटिस्ट ने अपने पॉइंट्स दिए, जिसमें सबसे जो है कि पहला जो पॉइंट आता है वो आता है न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया जिसका नाम रखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी स्टेटमेंट थी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ते हैं, इसमें ही इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक फोर्स है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उनके मासेस के प्रोडक्ट के, लाइक ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3 6 हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास बढ़ेगा तो वो फोर्स भी बढ़ेगी, फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा भी, तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी भी तो मास बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के बीच, जो उनके बीच में डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला इसके स्टेटमेंट के हिसाब से देख लें कि फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली पड़ेगी, फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा भी, तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी भी तो मास बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के बीच, जो उनके बीच में डिस्टेंस है ना उस डिस्टेंस के स्क्वायर के जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला इसके स्टेटमेंट के हिसाब से देख लें कि फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास 1 और मास 2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इधर जो आर है ना वो हम इसको डिस्टेंस हम इसका शो कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जो हमारा जी है ना ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला बेसिकली ये है F इक्वल्स टू GM1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट है, ये मास 1 हो गया, ये मास 2 हो गया, और ये उनका डिस्टेंस बिटवीन जो है आर स्क्वायर को हम उसको शो करेंगे। उसके बाद ये हमारी आ जाती है इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? ठीक है, एक तो उसकी बिगेस्ट इम्पॉर्टेंस ये भी है कि वो कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट, प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखता है, रखने में हेल्प करता है। जैसे ये सन है,
ठीक है, दिस इज अवर सन। इसके अराउंड ना ऑर्बिट्स हैं, फिक्स ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। जैसे पहला मार्स का ऑर्बिट हो गया, फिर वीनस का ऑर्बिट हो गया, फिर अर्थ का हो गया, ठीक है। तो ये फिक्स ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव करते हैं। अगर ये ऑर्बिट ही ना होते, ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना होती, ये तो प्लैनेट आपस में टकराते, अर्थ में जाके जा गिरते, ठीक है ना। और दूसरी ये कि काज ऑब्जेक्ट टू फॉल, किसी भी चीज़ को ना गिरने में भी मदद करता है, ठीक है। अब फॉल में हमारा ग्रेविटेशन में एक और टर्म आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ के जानिब गिरे, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, ओनली सिर्फ ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ गिरे, जा गिरे, तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। अब इधर हमारा एक और चीज़ जो है हमें बताई जा रही है, ड्यूरिंग फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट